और भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करती है और जब तक देश में मानसून नहीं आ जाता तब तक देश में जो बारिश है वो नहीं होती और जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतज़ार कर रहे किसान भाइयों के लिए एक खबर मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अब एक पश्चिमी विक्षोभ 24 मई को पर्वतीय क्षेत्रों पर दाखिल हो रहा है। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है केरल, और इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 जून तक केरल में पहुंचने की संभावना है। और अनुमान है कि यह सिस्टम WD यानी कि यह सिस्टम इस बार काफ़ी मजबूत होगा और इसके प्रभाव से भारत के कई शहरों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तमाम शहर जहाँ पर अभी भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार बरकरार है। तो ऐसे में बात हम मौसम की करें 24 मई को कहाँ पर वर्षा होगी, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब बढ़ने वाला है पर्वतीय क्षेत्रों पे, और आज यानी कि 23 मई को ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाएगा। यह सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाएगा और रात्रि के समय से ही बारिश की गतिविधियाँ देश के कई शहरों पर शुरू होने वाली है। और 24 मई को तो लगातार जो पर्वतीय क्षेत्र पर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहता है वो शुरू हो जाएगा। और कल भी अनुमान है कि गिलगित लद्दाख से लेकर इन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। हालांकि गिलगित में बारिश की संभावना कम है क्योंकि अभी मॉइस्चर इसका यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी गिलगित में बारिश होने की संभावना है, लद्दाख में ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर ये जो तमाम इलाके हैं इन इलाकों पर वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। और साथ साथ ओलावृष्टि, और जो उत्तराखंड के इलाके हैं वहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। बाकी ऊपरी जो क्षेत्र हैं उन इलाकों पर भारी वर्षा के स्तर पर हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की वर्षा पंजाब के इलाकों पर हो सकती है। हरियाणा के भी इलाकों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राजस्थान के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें ये जो भाग है इन भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, जिसमें जैसलमेर के कुछ इलाके, बीकानेर और श्रीगंगानगर इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन धूल भरी आंधी के साथ श्रीगंगानगर में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बात अब करते हैं पूर्वी राजस्थान के इलाकों की, तो आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर ये जो पार्ट्स है इन पार्ट्स पर बादल छा सकते हैं और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। ज़्यादा बारिश की चांसेस तो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार के गया और भागलपुर से लेकर आसपास के इलाकों पर वर्षा हो सकती है। हालांकि पूरे ही बिहार के इलाकों पर बादल बने रहेंगे। इन इलाकों पर बारिश की संभावना भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, जिसमें जो पूर्वोत्तर भाग से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर वर्षा इन पार्ट्स में हो सकती है। ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। और कुछ इलाकों पर आप देख सकते हैं ये जो इलाके हैं, ये जो पार्ट्स है मैंने बताया ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों पर दोपहर बाद ज़्यादा मौसम बदल सकता है और वर्षा हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर। तो इसके प्रभाव से वर्षा यहाँ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर हो रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा कल भी यानी कि 24 मई को होने की संभावना है। और पूरे पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो बरकरार है। और बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएँ इस प्रकार से पहुँच रही है तो इसको और ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम कमज़ोर था। लेकिन ये सिस्टम बना कब, मैं आपको बताऊं कि जो साल का पहला चक्रवाती तूफान बना मोका, उसके प्रभाव से ये सिस्टम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है और इसके प्रभाव से बारिश यहाँ पर हो रही है। अब बात मध्य भारत के मौसम से करते हैं, जहाँ पर लगातार भीषण गर्मी का टॉर्चर बना हुआ है, चाहे वो गुजरात के इलाके हो या फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाके शामिल हैं। इन इलाकों पर लगातार भीषण गर्मी का जो दौर है वो बना हुआ है। और क्या कल भी बारिश की संभावना नहीं है। मॉडल तो दिखा रहे हैं कि बारिश कहीं पर भी नहीं होगी। गुजरात के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा, चाहे वो
भुज का छोर राजकोट से लेकर अहमदाबाद तक बारिश की संभावना नहीं है। और मध्य प्रदेश के भी आप देख सकते हैं पश्चिमी भागों में जो भीषण गर्मी का टॉर्चर है वो बना रहेगा। इन तमाम पार्ट्स पर वर्षा की संभावना नहीं है और साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि ये जो पार्ट्स हैं इन इलाकों पर बादल दिख सकते हैं आपको। कुछ इलाकों पर रीवा से लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों पर बादल देख सकते हैं और बाकी दक्षिणी हिस्सों पर वर्षा की संभावना नहीं है। उड़ीसा के माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात करें तो अंबिकापुर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उड़ीसा के भी इलाकों पर आप देख सकते हैं बारिश की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी से इस बार इतना मॉइस्चर भारत के राज्यों पर नहीं पहुंच पा रहा है जितना अपेक्षाकृत पहुंचा है। और इस बार भी आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है जिससे कि भारत के ऊपर बारिश ज़्यादा हो। और प्री मानसून सीज़न में आमतौर पर होता है कि बादल डेवलप्ड होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से मॉइस्चर के कारण ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती है जिस प्रकार से अभी फ़िलहाल भारत के कई राज्यों पर भीषण गर्मी का दौर है। आप देख सकते हैं उड़ीसा में वर्षा होने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ वर्षा हो सकती है जिसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इलाके हैं इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। महाराष्ट्र के बाकी ज़्यादा चांसेस नहीं है। और अब बात दक्षिण भारत के मौसम से करते हैं तो तेलंगाना में आप देख सकते हैं तमाम स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और गोवा के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और एक सर्कुलेशन इस समय अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है अरब सागर में और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से वर्षा दक्षिण भारत के कई शहरों पर हो रही है जिसमें मॉइस्चर पहुँच रहा है यहाँ से यहाँ तक। सर्कुलेशन के प्रभाव से हवाएं इस प्रकार से पहुँच रही है तो दक्षिण के कुछ शहरों पर भीषण वर्षा होने की संभावना है 24 मई को रहेगी। जिसमें ये जो आप देख सकते हैं घाट वाले इलाके इन इलाकों पर जिसमें अगर हम गोवा से लेकर बात करें तमिलनाडु कर्नाटक और केरल इन इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। और आंध्र प्रदेश में बारिश के चांसेस कम है। तमिलनाडु में बारिश के भी संभावनाएं जो है वो कम दिखाई दे रही है। हालांकि इस पोर्शन में बादल बनेंगे और ये जो इलाके हैं ये मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पार्ट्स है इन पार्ट्स पर लगातार 3 दिन हो गए एक्टिविटी चालू है और बादल बन रहे हैं लगातार और बारिश हो रही है। लेकिन अब बारिश में कुछ कमी है। हालांकि बारिश होने की संभावना रहेगी क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और इस सर्कुलेशन से हवाएं इस प्रकार से इस तरफ बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की बात करूँ तो मानसून अपनी अक्षीय रेखा से अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने वाला है। हालांकि आज भी मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है। मानसून की अक्षीय रेखा इसी प्रकार से बनी हुई है और मानसून ने अभी कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। मानसून के आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ प्रोग्रेस करने की संभावनाएं बन रही है और ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये सिस्टम अपनी ओर से इंटेंसिफाई हवाओं को लेकर आएगा तो इसके लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। और ये सिस्टम कितना एक्टिव होगा और भारत के किन राज्यों तक पहुँचेगा और साथ साथ क्या ये भारत की तरफ बढ़ेगा इसके ऊपर मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि अभी चिंताएं रहेगी क्योंकि मानसून आने वाला है। तो मानसून के आगमन के बीच अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसमें मानसून के डिले होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और अगर ये भारत की ओर बढ़ता है तो बंगाल की खाड़ी से इसको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाएगा जिससे ये साइक्लोन भी बन सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए। धन्यवाद।